अभी चलने दीजिए। बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के बाद ब्रह्मर्षि समाज भड़का हुआ है और भूमिहारों ने पूरे बिहार में चक्का जाम कर दिया। आरजेडी कार्यालय पर तांडव किया गया है। तेजस्वी यादव का और चारा चोर लालू प्रसाद यादव का पुतला फूंका गया है और पूरे बिहार में जिस प्रकार का तांडव किया गया है उससे आरजेडी सहमी हुई है और कहा जा रहा है कि आरजेडी की इस चुनाव में जमानत जब्त होना तय बताया जा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से भूमिहारों को गाली देना कितना महंगा पड़ गया है। ब्रह्मर्षि समाज के महापुरुष वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया का अपमान करना राष्ट्रीय जनता दल को भारी पड़ गया है। तेजस्वी यादव का 2025 में सीएम बनने का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया है और एक गलती आरजेडी के अरमानों पर पानी फेर चुकी है। एक गलती इतनी भारी पड़ जाएगी ये आरजेडी को कभी अंदेशा तक नहीं था। और जरा आप विजुअल देखिए। अधिक दलितों पर, महादलितों पर, अति पिछड़ों पर या अन्य पिछड़ी जातियों पर कौन से पार्टी के गुंडों ने अत्याचार किया है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का संविधान कहेगा, ये कोर्ट कहेगा। और प्रत्येक जिला मुख्यालय से हम लोग एक सूची निकलवाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में, कौन कौन से जिले में अति पिछड़ों पर, दलितों, महादलितों पर अत्याचार हुआ है और कौन से लोगों ने किया है, क्या टाइटल है उनका, ये कौन सी पार्टी के झंडा उठाने वाले लोग हैं और उन मामलों पर राज्य आरजेडी का क्या स्टैंड रहा है। 4 दिन पहले किसी पासवान समाज के गांव में जाकर आरजेडी के गुंडे जबरदस्ती अपनी जाति का गाना बजवा रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बहन बेटियां हमारे साथ नाचेंगी। कौन सा बिल में घुस गई थी ये चोहिया उस समय? इसका आवाज क्यों नहीं निकला? जो अपने आप को दलित हितैषी कहते हैं क्योंकि इनके पार्टी के गुंडे ऐसा कर रहे थे। ये दोहरा चरित्र अब चलने वाला नहीं है। पूरे बिहार के अति पिछड़े दलित, महादलित लोगों के बीच में जाएंगे और इनकी असलियत से पूरे बिहार की जनता को वाकिफ करवाएंगे। अब आशुतोष कुमार का केवल एक ही मिशन है। जैसा कि भैया A-to-Z की जो बात थी, जिसकी आप कहते रहे हैं, आपके मंच पर भी आ चुके हैं, वही करवाए। ये A-to-Z की बात इनकी करनी और कथनी में बड़ी फर्क है। ये बड़ी हैरानी होती है देखकर ऐसे लोगों के बयान को कि हमारे ही मंच पर आकर यहीं से 10 कदम दूर बापू सभागार में उन्होंने कहा था कि हम A-to-Z की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि पिछली गलतियों में सुधार करने के लिए आए, आपसे माफी मांगने के लिए आए। के बाद इसी बापू सभागार में, उसी मंच पर जो व्यक्ति कहता है कि हम सबको सम्मान देते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं 100%, A-to-Z मतलब 100%, यानी कि हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और ठीक 20 दिन में भूल गए। इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है। आलोक मेहता जी के मंच पर आकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो भैया फिर A-to-Z की बात कैसे करते हैं आप? के से लेके एस तक, के से लेके यू तक कीजिए ना, जेड तक कीजिएगा तो 10% को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। तो आप मानते हैं कि लेकिन आशुतोष जी, आप जब कर दी एक उपचुनाव में आप खुद प्रचार करने गए राष्ट्रीय जनता दल के और आपने उस समय वो बयान दिया कि उन्होंने 5 लोगों को भूमिहार समाज से MLC बनाया, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। तो अभी ऐसा क्या हो गया? और आप काफी दिन से अब राजनीतिक रूप से गायब भी थे, तो ऐसा आखिर क्या हो गया? देखिए बता रहे हैं, राजनीति में गायब वो लोग होते हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली होती है। उनको लगता है कि चुनाव के समय कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया नाम जैसा कोई चिन्ह निकालेंगे और फिर सब लोग हमको वोट दे देंगे, तो 5 साल तक चांदी के चम्मच और सोने के प्लेट में खाना खाते रहिए, हेलीकॉप्टर पर घूमते रहिए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहिए और ऐसी कमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, राजनीति उनकी होती रहेगी। जिनको आप कह रहे हैं कि
हम लोग राजनीति में गायब और वो राजनीति में सक्रिय है, तो कोई एक उदाहरण बताए कि में किसी जिले में पद यात्रा की हो। आज कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, और ये सामने जो आपका व्यक्ति है खड़ा है, ये भी 4000 गाँव का दौरा किया है पिछले 12 सालों में। हमें पता है कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका क्या है, सुखाड़ की अवस्था क्या है, बिहार में कहाँ क्या बेरोजगारी है। अब आपके पॉइंट पर आते हैं, जो आपने कहा, या आपका भी सवाल लगभग सिमिलर है कि आप भी उनके साथ जा रहे थे और आपने कहा कि उनके प्रचार में गए थे। ये सच बात है कि गलती इंसान से ही होती है। हमको लगा था कि कुत्ता का पोंछ सीधा हो सकता है, लेकिन 6 महीने तक पाइप में डाल के रखने के बाद जब पाइप हटाए तो पता चला कि कुछ वैसे ही टेढ़ा ही है। हम नाली से उठाकर सोफा पर बैठाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको वापस नाली पसंद है। हम प्रोग्रेसिव बिहार करने वाले उस युवा को पसंद कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे। मंचों से वाहवाही लूटते चल रहे थे कि हम तो बिहार को अव्वल राज्यों की श्रेणी में बना देंगे, हम तो बिहार में रोजगार देने वाली फैक्ट्री लगाएंगे, हम तो बिहार को IT हब बनाएंगे, हम तो बिहार को शिक्षित बिहार बनाएंगे, अगड़ा बिहार बनाएंगे। हम वैसे झूठा और फरेब वादा करने वाले लोग का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनका चाल और चरित्र बहुत दिन तक टिका नहीं, और ये तुरंत उजागर हो गया कि आखिर उनकी मानसिकता उनके पिताजी वाली ही है। और इनके लोग कहते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी हत्यारा हैं। ये आपको कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जब कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो ये कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 100 वर्षों में ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव जैसा भ्रष्टाचारी, लालू प्रसाद यादव जैसा हत्यारा, लालू जैसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर इस बिहार में पैदा लिया, और पिछले 100 वर्षों में लालू यादव से बड़ा हत्यारा इस बिहार में कोई दूसरा पैदा नहीं लिया। इस अपमान के खिलाफ आप आगे कानूनी प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? हम अपनी कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं। हमने भी, जैसे अगले ने कानूनी प्रक्रिया किया, FIR दर्ज करवाया, SC/ST एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया। हमने भी कानूनी सलाह ली, और ये SC/ST एक्ट मुझ पर मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, ये मुझ पर लागू नहीं होता है। कैसे लगाया गया, हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर करेंगे, क्योंकि हमने किसी को भी जाति होने की वजह से कुछ नहीं बोला, किसी को जाति सूचक कोई अपशब्द नहीं बोला। सारिका पासवान के जगह पर मिश्रा सिंह, तिवारी, यादव, कुशवाहा कोई भी होती या होता और हमारे पूर्वजों का इस प्रकार से अपमान करते, तो हमारे शब्द उसके लिए ऐसे ही होते, बल्कि इससे भी ज्यादा कठोर हो सकते थे। एक लास्ट सवाल आशुतोष जी, बिहार विधानसभा का चुनाव भी इसी साल है, क्या आपकी जो पार्टी है वो चुनाव में जाएगी? पार्टी बनी है चुनाव लड़ने के लिए। 243 सीट पर आप चुनाव कितने सीट पर लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी, और पार्टी के लोग तय करेंगे। ये हम लोग फिलहाल तो चुनावी मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। फिलहाल मुद्दा ये है कि बिहार से एक वैसी पार्टी को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है जो वापस 2015 में नीतीश जी के रहमो करम पर फिर से जिंदा हो गई। मरण सैया पर उस पार्टी को पहुंचाने के लिए आशुतोष कुमार संकल्पित है, और पूरे बिहार के 243 विधानसभा में घूमकर, घर घर जाकर इनकी सच्चाई से बिहार के लोगों को रूबरू कराएंगे। आपको भी लगता है कि RJD की इस चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।